विशाल चंद्र अकाउंटेंसी 11-12 में आपका स्वागत है। कॉमर्स ज्ञान 10 इज़ माई कॉमर्स ज्ञान 10 इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट। उसमें भी लेसन्स मिल जाएंगे, शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे और इसको आप देखिए, सब्सक्राइब करिए और विशाल चंद्र अकाउंटेंसी 11-12 को टेक केयर। ये व्हाट्सअप गाइस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पार्ट 2 में आपका स्वागत है। क्लास 11, मेरा नाम विशाल चंद्र। सब्सक्राइब टू माई चैनल विशाल चंद्र accountancy 11-12. So guys, accounting convention may be defined as custom or generally accepted principle which is adopted either by general agreement, consent, common consent. इसका मतलब गाइज ये अकाउंटिंग कन्वेंशन वो कन्वेंशन है जिसे डिफाइन किया कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच इज़ अडॉप्टेड, जिसे जनरली एक्सेप्ट किया गया प्रैक्टिस के वे में, विच इज़ अडॉप्ट किया गया ईदर बाई वे ऑफ जनरल एग्रीमेंट, चाहे जनरल एग्रीमेंट में चाहे कॉमन कंसेंट अमंग द अकाउंटेंट, जितने भी अकाउंटेंट हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द 3 अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फर्स्ट पॉइंट है फॉलोइंग द 3 अकाउंटिंग। पहला कन्वेंशन ये है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। This convention is required that significant information relating to economic affairs of the enterprise should be completely disclosed. In other word, पहले तो देख लें इसके मतलब क्या है। जो कन्वेंशन बनाया गया है रिक्वायर है ऑल सिग्निफिकेंस इंफॉर्मेशन, और जितने भी सिग्निफिकेंस इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज, रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है, शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज। जो जितने भी इंटरप्राइज का इकोनॉमिक अफेयर्स है, इंफॉर्मेशन है, पूरी डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। इन अदर वर्ड, दूसरी भाषा में देखा जाए, दूसरे शब्दों में देखा जाए भाई, दिस शुड बी इन सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ एन मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूज़र फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ये इसको मतलब जो इंफॉर्मेशन है इसको सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है विच इज़ मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूज़र, जो यूज़र होते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, सच एज प्रोपराइटर हुए, प्रेजेंट पोटेंशियल क्रेडिटर हुए, इन्वेस्टर हुए, जो भी अदर हुए, उनको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, सफिशिएंट डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंटरेस्टेड यूज़र को। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेक्स द सिंपल प्रोविज़न फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इसेंशियल इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी एक्ट लिए फॉर द बनाने के लिए सिंपल प्रोविज़न फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इसेंशियल इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा है। तो नेक्स्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। दिस कन्वेंशन इज़ एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, पूरा ये जो एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर का जो पढ़ा मैंने, कन्वेंशन एक्सेप्शन है, पूरा मतलब कि इससे अलग है, एक्सेप्शन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन एन आइटम एन insignificant effect or being irrelevant to the user need not to be disclosed। मतलब कि जो उसकी ज़रूरत नहीं है उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए यूज़र को। दिस अनइम्पॉर्टेंट आइटम आर बीइंग ईदर लेफ्ट आउट और मर्ज्ड विद अदर आइटम। दिस इज़ अनइम्पॉर्टेंट आइटम ईदर लेफ्ट आउट, जो छोड़ गया हो, चाहे मर्ज्ड हो विद अदर आइटम, चाहे जुड़ा हो अदर आइटम से। अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरी ओवरबर्डन। मतलब कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो होगा वो अननेसेसरी ओवरबर्डन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA डिफाइंस मटेरियलिटी एज अंडर एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल। जो आइटम है शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ it would influence decision or inform investor। an item जो आइटम है should be regarded as material, उसको मटेरियल की तरह रखना चाहिए। if there is reason to believe that, अगर विश्वास रखा जाए जो जानकारी है हमारे हिसाब से influence disclosure to the influences decision of informed investor, जो जानकारी है
इट वुड बी इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म इन्वेस्टर। ठीक है। कन्वेंशन ऑफ तीसरा कन्वेंशन पढ़ लें, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रूडेंस। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितने भी एंटिसिपेटेड लॉस हैं, जितने भी पता चल गए लॉसेस को, शुड बी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। बट ऑल एंटिसिपेटेड गेंस, मतलब गेंस जो हुआ, शुड बी इग्नोर्ड। गेंस को इग्नोर करना चाहिए, जो बताया था मैंने पिछले चैप्टर में। गेंस क्या होता है? इन द वर्ल्ड कंजर्वेशन इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन लाइबिलिटीज एंड लॉसेस। ठीक है। इन द वर्ल्ड देखा, कंजर्वेशन जो बनाया गया है बचाव करने के लिए, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, मतलब कि अकाउंटिंग जो सेफ होना चाहिए, प्रोविज़न है इसके द्वारा बनाया गया है। जो लाइबिलिटी और लॉसेस हैं, इवन दो जो लाइबिलिटी और लॉसेस हैं, द अमाउंट कैन बी डिटरमाइन, उसके अमाउंट को कैन नॉट बी डिटरमाइन विद सर्टेनिटी, विदाउट सर्टेनिटी इसको डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। लाइक वाइज देयर आर डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ अप्लीकेबल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक विल बी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। जिस छात्रों एक सिर्फ थ्योरी है, इसको खाली ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी अगला जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं वो थोड़े टफ नहीं पढ़ेंगे, वो भी अंडरस्टैंडिंग पे। ये खाली की पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है। ये खाली की पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड इज एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेब्ट्स। जो प्रोविज़न है डाउटफुल डेब्ट का, इस क्रिएटेड एंटिसिपेशन एक्चुअल ऑफ बैड डेब्ट। प्रोविज़न बनाया गया डाउटफुल डेब्ट के लिए, इसलिए बनाया गया है, क्रिएट किया गया है कि एक्चुअल बैड डेब्ट को एंटिसिपेट कर पाएँ। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज शोन ओनली सरेंडर वैल्यू एज अगेंस्ट द अमाउंट पेड। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज शोन ओनली, तब शोन किया है सरेंडर वैल्यू अगेंस्ट अमाउंट पेड। ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा, इसको हिंदी में समझाया मैंने, क्योंकि थोड़ा हिंदी में थोड़ा अटपटा सा हो जाएगा। ठीक है। मतलब कहने में सही नहीं लगेगा। एक और मतलब कंपैरिजन में इंग्लिश टू हिंदी जितना मैंने बताया, और आप क्षमा यातना, खेद है मुझे। According effect of convention of conservation, profit and loss account will be disclosed lower profit in comparison to the actual profit. Profit loss account will be disclosed किया जाएगा lower profit पे in comparison to actual profit. Balance sheet will be disclosed under statement of asset over statement of liability in comparison to actual value. Balance sheet will be disclosed की जाएगी under statement of assets में एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी इन कंपैरिजन टू एक्चुअल वैल्यू। ठीक है सर। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। ठीक है। मैं अगले चैप्टर में पहुंचता हूँ, तब तक आप ये जितने भी चैप्टर्स लेसन्स मैंने बनाए इसको रिवाइज़ करिए। एग्ज़ाम नज़दीक है और पढ़ते रहिए। ठीक।